शिव समान दाता ने विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के अस्वार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। आज सावन के चौथे सोमवार की सबको बहुत बहुत बधाई हो। एक लड़की कहती है कि कभी मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, जब देखो तब बस उन्हें माँ जी की ही चिंता रहती है। मैं भी अब वापस नहीं जाना चाहती, वह रहे अपनी माँ के साथ और खूब सेवा करें। ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके आई बेटी की बुनबुनाहट विभाजी बड़ी देर से सुन रही थी। बात कुछ खास नहीं थी, वही घर गृहस्थी के छोटे मोटे मनमुटाव और खींचतान थी। जब बेटी अपनी भड़ास निकाल कर चुप हुई तो विभाजी ने बोलना शुरू किया। हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो जितनी सब्जी चाहिए उसके लिए क्या करते हैं? उनके इस अजीबोगरीब सवाल पर बेटी अचकचा गई। तराजू में तुलवाते हैं और क्या करते हैं? और सही तोल के लिए क्या करते हैं? विभाजी ने फिर एक अटपटा प्रश्न किया। तो बेटी झुंझला कर बोली, एक पलड़े में सब्जी तो दूसरे पलड़े में जितनी चाहिए उतने का बाट या वजन रखते हैं। तो विभाजी ने एक और प्रश्न किया बेटी से कि अगर हमें 1 किलो सब्जी चाहिए तो क्या 200 ग्राम का बाट रखने से मिल जाएगी? बेटी अब सचमुच झुंझला गई थी कि कैसी बचकानी बात कर रही हो माँ, 200 ग्राम के बाट रखने से भला 1 किलो सब्जी कैसे तुलेगी? तो विभाजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तो फिर बेटी सम्मान और प्यार के 100 ग्राम बाट रखकर तुम किलो भर की आशा कैसे कर सकती हो? अब उनकी बेटी एकदम हकबका गई, बोली, क्या मतलब? तो विभाजी ने कहा, मतलब ये कि रिश्ते भी तराजू की तरह होते हैं। दोनों पलड़े संतुलित तभी होंगे जब वजन बराबर होगा। बेटी उनका मुंह देखने लगी चुप होकर। तो उन्होंने समझाया, तुम सास के सम्मान और माँ सम्मान प्रेम नहीं देती, पति को सहयोग नहीं करती और चाहती हो तो घर में सब तुम्हें पलकों पर बिठाएं, खूब सम्मान दें, तो ऐसा नहीं होता। तो बेटी का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, जितना प्रेम सम्मान ससुराल वालों से चाहती हो, पहले अपने पलड़े में उनके लिए उतना रखो, तभी रिश्तों का तराजू संतुलित होगा। बेटी की आंखें भर आई और उसे अपनी गलती समझ चुकी थी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय।